नमस्कार करता हूं पुनः आपका और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देखिए, बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बूंदी की सड़कों पर बेसहारा गोवंश का जमावड़ा लोगों की जान पर बन रहा है। पिछले एक साल के भीतर 12 लोगों की मौत गोवंश के टकराने या हमला के कारण हो चुकी है। वहीं 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। आमजन गोवंश की परेशानी से त्रस्त हो चुका है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता सलीम अली ने लोगों से बातचीत की है और उनकी परेशानियों को जाना है। आइए उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर बेसहारा और असहाय गोवंश बैठे रहते हैं, जिसके चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये इनकी लड़ाई में आमजन अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन है वो इसका कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहा है, जिसके चलते आमजन को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम आमजन लोग मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसका एक समाधान निकाला जाए, क्योंकि सनातन धर्म में भी बड़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गोवंश हमारी धरोहर है, अगर इसको बचाया जाए, क्योंकि इसके लिए सरकार जो है, राज्य सरकार कई तरह की मद में पैसा देती है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। बूंदी शहर में जगह जगह खुले रूप से नंदी घूमते रहते हैं और उनकी लड़ाई सड़क पे जब हो जाती है तो कई लोगों की वो जान ले चुके हैं। कल भी इस तरह की घटनाएं घटी है। मेरा प्रशासन, अगर जिला कलेक्टर महोदय इस विषय पर अगर तरीके से ध्यान दे ले तो निश्चित रूप से बूंदी का गोवंश अपने सही स्थान पर पहुंच सकता है, जहां पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सकती है। तो लंबे समय से प्रयास भी हो रहे हैं, मांगे भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकल नहीं पाया इस चीज का। जब तक सीट पर बैठने वाला व्यक्ति अपने आप को मजबूत इस संबंध में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रखेगा, तब तक यही रहेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ आपको व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन कार्यकारी संस्थाएं, चाहे जिला प्रशासन हो, यहाँ की पालिका हो, उन्हीं के माध्यम से काम होना है। अगर वो अपना निश्चय कर ले तो निश्चित रूप से ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, अगर चालें तो ये नंदी और जो गायें अनाथ घूम रही है उनके लिए अच्छी से अच्छी जगह उपलब्ध है। वो चालें तो ये निश्चित रूप से इनको या वहाँ हटाया जा सकता है जहाँ इनके लिए चारों ओर पानी की व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, चारे पानी की व्यवस्था हो सकती है। कल बूंदी शहर के अंदर कुछ नंदी लड़ रहे थे, उन्होंने कई बाइकों को चकनाचूर किया। अगर उस दृश्य को सीसीटीवी में आप देखेंगे तो ऐसा लगता है अगर वो कोई उस जगह पर कोई इंसान होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। उनमें से एक बाइक इन भैया की थी, स्टूडेंट थे, ये पढ़ने के लिए वहाँ गए थे। किस प्रकार से दृश्य था कल का, बताएं थोड़ा आप। कल जैसे ही मैं बाहर निकला तो एकदम ऐसे भीड़ हो रहा था, तो वो देखा तो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ नीचे गिरी हुई थी। तो फिर पता लगा है क्या हुआ, तो फिर सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो सारी गायें लड़ गई, पूरा गायों पे चढ़ गए, मतलब बाइक सारी टूट गई थी वहाँ पे। एक और बाइक थी, वो पूरा ही खत्म हो गया था, मतलब वो पूरा चढ़ गए बाइकों पे, ना पूरे चौराहे को जाम कर दिया था उन्होंने। जाम कर दिया उन्होंने। अगर कोई इंसान होता तो क्या वो बचता ही नहीं, उसको उठा के फेंक देते वो लोग। अच्छा। मतलब इतना बुरी तरह से वो लड़ रहे थे दो सांड की, सब तहस नहस हो गई, मतलब 5-6 बाइक्स पूरा टूट गई वहाँ पे। क्या कहेंगे आप स्टूडेंट होने के नाते इस प्रकार से? गायों को इनको थोड़ा सा वो करना चाहिए, गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि जो भी एक तो सिक्योरिटी में रखना चाहिए उनको, है ना, ताकि वो खुले में ना ऐसे लड़ें। और थोड़ा बहुत इनको प्रशासन को देखना चाहिए कि, क्योंकि सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल है कि लोग किसी को लड़ जाए, किसी की जान भी जा सकती है, बहुत केसेस होते हैं। आप शहर में देखते हैं, कितना गोवंश देखते होंगे आप? बहुत, हर जगह बहुत है, हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा। समाधान होते हुए देखा कि आपने कहीं पर इसका? अभी तक तो देखा नहीं है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बिल्कुल समाधान होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, किस तरीके से इसका समाधान होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? समाधान तो ये, इनको कहीं नंदीशाला खोल के और इनको इकट्ठा कर दिया जाए रोजाना। हर जगह ही है तो ऐसी स्थिति, तो एक जगह नहीं है, सब जगह ऐसी स्थिति हो रही है। नंदीशाला खोल के नंदियों को नंदीशाला भिजवाया जाए, हमारा तो ये करना है। अभी क्या हालात है वर्तमान में शहर में, अगर बात? वो सब आप देख रहे हो हालात, तो पूरी बूंदी देख रही है हालात, तो भाई है ही जैसे नंदी सब पूरे शहर में, यहाँ बूंदी क्या सभी जगह ऐसी स्थिति ऐसी है। सब जगह ये गोवंश गांव से इनको शहर की तरफ छोड़ जाते हैं, और फिर यहाँ से कितनी बार शहर से उठा के भी इनको कहीं भिजवा दिया गया, बाकी फिर यहाँ से बेचते हैं गाँव वाले, वापस फिर छोड़ जाते हैं। सर, बहुत सी बार देखा गया कि बहुत सी गौशाला की भी गायें रहती है, वो भी शहर में विचरण करनी होती है, तो ऐसे गौशाला पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? तो हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई गौशाला की गायें कोई शहर में आती है, हमारी नज़र में नहीं है। समाधान तो हो, दिखने नहीं, चाहिए। उस समय होना चाहिए।
बिल्कुल समाधान निकले। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या निस्तारण होना चाहिए इसको लेकर, क्या कहना जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए भाई, इस समस्या का समाधान तो करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले कोई आते हैं, गरीब आदमी भी है, कोई उनके परिवार हो जाए, कोई बहुत महिला विधवा हो जाती है, इस वजह से समस्या को समाधान करना चाहिए। अब तक कितने घटनाक्रम देख चुके हैं आप? बहुत देख चुके हैं। अभी अपन उस समय पे देखा था, जब पूर्व टाइम पे भी देखा था अपन ने, कार्तिक देवरा पे देखा था, बहुत देख रहे हैं सब। तो क्या लगता है, क्या समाधान होना चाहिए इसका? मिलकर बैठ कर विचार करना चाहिए इनको भाई, ये समस्या का पालन ना करना चाहिए। लंबे समय से देख रहे थे, बूंदी में तो जमे हुए हैं, इनका कोई समाधान हो नहीं पाया। हाँ, तो देखना चाहिए, पहले नहीं हुआ तो अब तो होना चाहिए, अब तो करना चाहिए समस्या का समाधान। क्या मांग करते हैं सरकार से? भाई इनकी समस्या का समाधान कर कर इनको बाड़ाबंदी में रखे, आगे से ऐसा व्यवहार नहीं हो। तो बिल्कुल हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। पिछले दिनों जो है रामगंज बालाजी क्षेत्र में एक नंदीशाला का निर्माण किया गया था, लेकिन वहां पर जो है अब तक गौवंश की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है, जिसके चलते शहर के विभिन्न चौराहे पर हो, गली कुचड़ों में हो, वहां पर इसी तरह से आए दिन सांड हो या नंदी हो, ये इस प्रकार से लड़ते रहते हैं, तो आमजन को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। शहर के तमाम लोगों ने मांग की है कि जल्दी नगर परिषद और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ताकि आमजन के लिए ये खतरा साबित ना हो और इनकी जान भी जो है कहीं न कहीं बचाई जा सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और बताते चला आपको कि देखिए, डीडवाना शहर की सड़कों पर खुले घूमते बेसहारा गोवंश लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन रहे हैं और यातायात में भी बाधा बन रहे हैं। इन गोवंश के कारण पूर्व में भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और जानवरों के झगड़े की वजह से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। लेकिन इन जानवरों की धरपकड़ करने में पालिका प्रशासन लाचार साबित हो रही है। जानवरों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी ने लोगों से बातचीत की है। क्या कहना है लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। हम इस समय खड़े हैं डीडवाना की नागौर रोड पर, जो डीडवाना की सबसे प्रमुख और व्यस्त सड़क है। ये स्टेट हाईवे है और इसी सड़क पर जिला कलेक्ट्रेट और अन्य कई सरकारी विभाग मौजूद हैं, लेकिन इस सड़क पर बेसहारा गौवंश भटकने को मजबूर है। दर्जनों की संख्या में गौवंश जो है इस सड़क के किनारे और आसपास भटकता रहता है और कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ दर्जनों की तादाद में यहाँ गौवंश मौजूद है, जो सड़क के किनारे बैठा रहता है और कई बार सड़क पर भी चला जाता है। सड़क पर जाने की वजह से ये जो बेजुबान जानवर हैं वो वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से न केवल इन गोवंश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, वहीं जो वाहन चालक इनकी चपेट में आ जाते हैं उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और कई लोग जो है वो विकलांग हो जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं और उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि गोवंश को लेकर के, गोवंश संवर्धन को लेकर के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नगर परिषद भी दावा करती है कि इन गोवंश का संरक्षण किया जाएगा और इन्हें गौशाला में भिजवाया जाएगा, लेकिन हालात विपरीत है। धरातल पर काम नहीं नजर आ रहा और जो बेसहारा गोवंश है वो सड़कों पर भटकने को मजबूर है। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि गोवंश की दुर्दशा हो रही है और इसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोग अकाल मौत उनकी हो रही है और गायों की भी मौत हो रही है, क्या कहेंगे? इन सब मुद्दों को लेकर के 4 वर्ष पूर्व अधिवक्ताओं ने मेरे साथ होकर के एक लोक अदालत में रिट दायर की थी। उसमें पशुपालन विभाग, यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय, प्रशासन और गौशालाओं को भी बुलाया गया था और उसमें गौशाला को पाबंद किया गया था, नगर परिषद को पाबंद किया गया था कि नगर परिषद प्रत्येक गोवंश जो बेसहारा है, शहर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, हाईवे की तरफ घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर और गौशालाओं में छोड़ेगी और गौशालाएं उनका संवर्धन संरक्षण करेगी। इसके लिए समस्त पाबंद किया गया था और गौशालाओं को इसी बात पर अनुदान भी मिलता है। इसके पश्चात नगर परिषद ने एक 5 लाख रुपए का गौ कैप्चर वाहन भी खरीदा और उसके बाद में कुछ दिन तो ये मुहिम चली, लेकिन वो 2.5 दिन के बाद होते हैं जैसी बात है गई, आगे जाकर के सारी जो व्यवस्था है वो सारी बिगड़ गई। सालाना 10 लाख रुपए का इसका टेंडर भी होता है, ऐसा भी सुनने में आया नगर पालिका से कि गायों को पकड़ने को लेकर के एक टेंडर होता है, लेकिन वो टेंडर आज नगण्य दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी गौवंश यहाँ पे बेसहारा घूम रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है, मजबूरन प्लास्टिक खा करके ये अकाल मृत्यु की ओर जा रही है। तो आज जहाँ हमारा एक और मुद्दा रहता है कि जहाँ गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गौ माता संरक्षण देकर के इसको घोषित किया जाए,
दूसरी ओर सरकार की उपेक्षाएं सामने दिख रही है कि सरकार और नगर परिषद जो है उदासीन हो रहा है, और नगर परिषद की लापरवाही की वजह से आज ये गौवंश जो है वो बेसहारा घूमने को व्यथित है। उसके अलावा आप यदि इन गौवंश को देखेंगे तो इन पे एक पीला कलर का टैग भी लगा हुआ है कानों में। वो टैग साफ साफ इंगित करता है कि ये किस गौशाला से रजिस्टर्ड है। तो वो गौशालाएं इतनी लापरवाही हो चुकी है कि कुछ दिन एक आध दिन रखती है, जैसे इनका रजिस्टर्ड होता है, उनका अनुदान चालू होता है, वो गौवंश को बाहर छोड़ देती है और वो गौवंश बेचारा बाहर परेशान होता है। आए दिन जो हाईवे पे घटनाएं होती है वो भी मजबूरन इन गौवंश के रोड पे चले जाने से और अचानक सड़क में किसी वाहन के सामने आने से हो जाती है, जिसमें कई युवा पीढ़ी भी आज की तारीख में कई एक्सीडेंट हुए। पीछे आजवा में एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे पे भी सालार से चौराहे के पास एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। तो ऐसी दुर्घटनाओं को जानबूझकर प्रशासन ही आमंत्रित करता है, और कई व्यक्ति जो अब अकाल मृत्यु को घोषित हो रहे हैं उसके भी पीछे भी पूर्ण रूप से नगर पालिका, नगर परिषद डीरवाना और प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार है। इनका कहना है कि गौवंश को लेकर के नगर परिषद पूरी तरह से उदासीन है, और गौशाला के जो संचालक हैं वे भी गायों का जो है समर्थन नहीं कर रहे। इसकी वजह से गायों को सड़कों पर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे गौवंश को लेकर के जो देखो हो रही है? सर, इनको ये मेरा कहना ये है कि भाई इनको बेजुबान जानवर है, इनको भी ख्याल रखना चाहिए, जो भी है इनको भी ध्यान रखना चाहिए और इनको सुरक्षा देना चाहिए और उनको जगह देना चाहिए, इससे अपने टाइम पे खा पी ले। तो इनको जानवर को ध्यान रखना जरूरी है इनको साहब, मेरा कहना ये है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि गायें जो है गौवंश, इनके संवर्धन के लिए सरकार खुद प्रतिबद्ध है, लेकिन सड़कों पर फिर भी भटकने को ये गौवंश मजबूर है। इनकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, और बाजारों में भी कई बार गौवंश जो है आपस में झगड़ता रहता है, उर्दंग मचाता रहता है। उसकी वजह से कई लोग चपेट में आकर जो है वो घायल भी हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि गौवंश के नाम से सरकारें अनुदान देती है और सरकार कई योजनाएं लाती है, लेकिन अगर सरकार खुद चाहे तो जो गौशाला है उनको पाबंद करे, प्रशासन को पाबंद करे कि गौवंश खुला ना घूमे। लेकिन क्या ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे कागजों में दब जाते हैं, प्रशासन कुछ करता नहीं है। सरकारें गौ के नाम से वोट ले लेती है और कहती है हम गायों का संरक्षण करेंगे, गौ माता हमारी। लेकिन मेरे को दिखता है कि इंडिया के अंदर गायों का कोई धनी धोरी नहीं है आज की स्थिति में। इनका कहना है कि गायों के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन गायों का कोई धनी धोरी नहीं है। जो गौवंश है उनकी स्थिति बद से बदतर है, सड़कों पर भटकने को मजबूर है और दुर्घटनाओं का भी कारण बनती जा रही है। आप क्या कहेंगे, जो गायों की जो स्थिति है, गायें सड़क पर भटकने को मजबूर है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, कई लोग अकाल मौत उनकी वजह से लोगों की हो रही है, और कई लोग जो है वो विकलांग होकर के जिंदगी भर का दंश झेलने को मजबूर है। बिल्कुल सर, भाई साहब आवारा गोवंश बहुत घूम रहे हैं, इनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं दिन ब दिन। सरकार को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। आवारा गोवंश बहुत घूम रहे हैं, कई गायों बीमार पड़ी है, दुर्गति हो रही है गायों की बहुत भयंकर। सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं मुख्य कारण इनका, सरकार को इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो ये थे डीडवाना के लोग, जिनका कहना है कि सरकार को गौवंश की सुध लेनी होगी और गौवंश संरक्षण केवल वादों में ही और नारों में नहीं बल्कि धरातल पर भी कायम करना होगा, तभी गायों की स्थिति सुधर सकती है और सड़कों पर जो दुर्घटनाएं गौवंश के कारण हो रही है उसमें भी कमी आएगी और लोगों की भी जो अकाल मौत होती है दुर्घटनाओं के कारण उनमें कमी आएगी और गायों की भी जान बचाई जा सकेगी। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार आपका।